वेल फ्रेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांति है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? आखिर किस इंसान ने इस क्रांति की शुरुआत की थी? तो डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 20वीं सदी में डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने की थी। जब कार्ल रेनबर्ग ने सन 1917 ईस्वी में चीन में गए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हैं और अपने हेल्थ को बेटर बनाए रखने के लिए मल्टी विटामिन एंड न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और इसके विपरीत अमेरिका के लोग अपने सेहत पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब कार्ल रेनबर्ग ने सन 1927 ईस्वी में अपने देश अमेरिका लौटकर सेहत को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक जगह पर सन 1934 ईस्वी में कैलिफोर्निया विटामिन नामक कंपनी की स्थापना की, जो मल्टी विटामिन प्रोडक्ट बनाती थी। और इसके प्रोडक्ट लोगों को काफी पसंद आने लगे, जिससे ये कंपनी धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैल गई। कुछ साल बाद सन 1939 ईस्वी में कैलिफोर्निया विटामिन के नाम को बदलकर न्यूट्रीलाइट रख दिया। लोगों के इसके प्रोडक्ट के काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, जिसके वजह से लोग इनके प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करने लगे। इनके प्रोडक्ट अधिक बिकने का सबसे बड़ा रीजन था कि कस्टमर इनके प्रोडक्ट को खुद प्रचार कर रहे थे। इन सब को देखकर कार्ल रेनबर्ग के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इन कस्टमर को ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना ले और कुछ कमीशन इसे भी दे दे। और इस तरह से उन्होंने साल 1945 ईस्वी में मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत की। शुरुआत में तो इस कंपनी ने 2 लेवल का 2% का ही प्लान रखा, अर्थात आप जितना प्रोडक्ट सेल करते हैं यानी कुल बिक्री का 2% कमीशन, जिसके चलते कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। साल 1949 ईस्वी में रिचर्ड डेवोस नामक एक व्यक्ति ने न्यूट्रीलाइट को ज्वाइन करता है और उन्होंने इसमें लगभग 10 साल तक जी तोड़ मेहनत की और खूब सफलता हासिल की। करीब 10 साल बाद न्यूट्रीलाइट ने अपना कदम वापस ट्रेडिशनल मार्केट में लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जेवॉन एंडल एंड रिचर्ड डेवोस ने 1959 ईस्वी में अमेरिकन बे नाम की कंपनी की स्थापना की। अमेरिकन बे ने होम केयर प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंट्री ली। बाद में इसका नाम बदलकर अम्बे रख दिया गया। अम्बे ने आगे चलकर साल 1994 ईस्वी में न्यूट्रीलाइट को पूरी तरह से खरीद लिया। इसके बाद अम्बे से इंस्पायर होकर अन्य कंपनियों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पर वर्क करना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले 1996 में मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत हुआ था और अनेकों विदेशी कंपनियां भारत आने लगे। इसके बाद 5 मई 1998 ईस्वी में अम्बे ने भारत में अपना पहला कदम रखा। तब उस समय अम्बे में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए लगभग 45,000 रुपए की खरीदारी करना पड़ता था। इसमें होम केयर प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी शामिल थे। भारत के लोगों के लिए यह बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट था। काफी लोगों ने अम्बे में काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारा पैसा, खूब सारा पैसा कमाया। धीरे धीरे यह लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, लेकिन उस समय लोगों को लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट काफी महंगे हैं, जिससे आम लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तब इसका फायदा उठाकर लोगों ने बिना प्रोडक्ट के नई स्कीम लेकर आने लगी, जो कि पैसा लगाओ और पैसा कमाओ वाला सिस्टम था। इसमें कम पैसे में ज्वाइनिंग हो जाती थी और अधिक मुनाफा मिलता था। अब यहाँ के लोगों को भटकाया गया कि कम पैसे में ज्यादा पैसा कमाओ, जिसके चलते लोग इन कंपनियों से आकर्षित होने लगे। और फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कंपनियां लोगों का पैसा लेकर भाग गई। तब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से भरोसा ही उठ गया। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागने लगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैंने ऐसा करके देख लिया है। यह सब चुतिया बनाने वाला धंधा है। दरअसल भारत के लोग जो है ना, बहुत मासूम होते हैं। यह धोखेबाजों के चक्कर में पड़कर अपना पैसा और व्यवहार दोनों ही खराब कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग के बेस पर काम कर रही थी, उन लोगों ने लोगों का विश्वास धीरे धीरे जीता और लोगों को पैसा कमाने के मौके दिया, जिससे डायरेक्ट सेलिंग की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ने लगी और लोग इसे एज ए कैरियर शुरुआत भी करने लगे। इन सभी को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2016 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग के लिए नई गाइडलाइन शुरू की और आज वही दौड़ है जहाँ से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एज ए कैरियर स्थापित कर रहे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।